नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू के बाद अब लखनपुर में भी रेहड़ी फड़ी वालों को राशन करवाया जाएगा मुहैया, कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। उपराज्यपाल ने कोविड के दौरान अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता देने की योजना की शुरुआत। बच्चे और किशोर अब मिस्सी बीमारी से हो रहे पीड़ित। और जम्मू में नरवाल मंडी हर शनिवार और रविवार को अब रहेगी बंद। अब समाचार विस्तार से। कोरोना काल के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए भाजपा कार्यकर्ता जगह जगह राशन व अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। भाजपा के जिला प्रधान गौरव शर्मा और म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर के अध्यक्ष रविंदर शर्मा सीटू ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के निर्देशानुसार जम्मू जिले के साथ साथ अब लखनपुर में रेहड़ी फड़ी वालों की मदद के लिए घर घर राशन पहुंचाया जा रहा है, ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति को खाना मिल सके। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोविड महामारी के दौरान अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिन्होंने अपने घर में कमाने वाले सदस्य को खो दिया है। इस योजना को सक्षम नाम दिया गया है। समाज कल्याण विभाग को विशेष सेल गठित कर ऐसे परिवारों की पहचान कर उनकी वित्तीय सहायता करने को कहा गया है। योजना के तहत परिवार के बड़े सदस्य या उनके बेटे को 1000 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे परिवारों के स्कूल जाने वाले बच्चों को हर वर्ष 20,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर घर का कोई सदस्य कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसे सहायता के तौर पर 40,000 रुपया स्कॉलरशिप दी जाएगी। परिवार के 2 बच्चे स्कॉलरशिप के योग्य होंगे, लेकिन ये स्कॉलरशिप तभी दी जाएगी अगर वे अन्य कोई स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं। सहायता यहीं तक सीमित नहीं होगी। कोविड-19 महामारी के चलते अब जम्मू की सबसे बड़ी नरवाल सब्जी मंडी हर शनिवार और रविवार को बंद रहेगी। इस निर्णय को जून माह से लागू किया जाएगा। जम्मू वेजिटेबल फ्रूट एसोसिएशन नरवाल मंडी की हुई बैठक में सप्ताह में 2 दिन मंडी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता प्रधान सुरेंद्र सिंह उर्फ काला ने की। हर शनिवार से रविवार तक मंडी बंद रखने का निर्णय सर्वसम्मति से बैठक में पारित किया गया। जून माह से लागू इस निर्णय के तहत 5 और 6 जून को मंडी बंद रहेगी। सुरेंद्र सिंह काला ने कहा कि जम्मू क्षेत्र में कोरोना के मामले लगातार आ रहे हैं, इसी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। श्री अमरनाथ यात्रा पर दूसरे साल भी कोविड का संकट मंडरा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड संक्रमित मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए पिछले 1 माह से अधिक समय से बंद अग्रिम यात्री पंजीकरण प्रक्रिया को बहाल नहीं किया जा सका है। यात्रा शुरू होने के लिए 1 माह ही बचा है, लेकिन कोविड महामारी के चलते तैयारियों को अंतिम रूप नहीं दिया जा रहा है। बोर्ड अधिकारी यात्रा प्लान पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर इस बार भी संक्रमित मामलों का आना जारी रहा तो आखिर में सांकेतिक रूप से यात्रा करवाई जा सकती है। इस साल 28 जून से शुरू हो रही यात्रा को 56 दिन की अवधि में करवाया जाना है, लेकिन अप्रैल के आखिरी सप्ताह में कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए अग्रिम यात्री पंजीकरण को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच ऑनलाइन अग्रिम पंजीकरण सेवा भी शुरू कर दी गई थी। इस बार बोर्ड को 6 लाख यात्रियों के आने की उम्मीद थी। इसके लिए यात्रा मार्ग पर दैनिक यात्रियों की संख्या 7,500 से बढ़ाकर 10,000 की गई थी। भारत को कोरोना मुक्त करने के लिए जगह जगह टीकाकरण कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत जम्मू में आयुष्मान डिस्पेंसरी शास्त्री नगर में 18 से 45 वर्ष की आयु सीमा के बीच के लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसमें नई बस्ती के वेंडर्स व दुकानदार शामिल थे। टीकाकरण के दौरान आने वाले लोगों को असुविधा न हो, इसका भी उचित प्रबंध किया गया था। इस कैंप के बारे में डॉक्टर इला गुप्ता ने अधिक जानकारी दी। ये 3 दिन पहले, आज हमारा 3rd डे है, ये हमारे रिस्पेक्टेड डीसी सर ने इनॉग्रेट किया था यहाँ पे ड्राइव टू स्टार्ट विद ये मेंटली रिटार्डेड और ऑर्फन बच्चे और सिंगल मदर्स, मेंटली रिटार्डेड और फिजिकली हैंडीकैप, ये प्रायोरिटाइज किया था इन्होंने ग्रुप। और उसके बाद 2 दिन के बाद तो ये हमने अब शॉपकीपर्स, वेंडर्स जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनको ये लोग ज़्यादा प्रोन है इस डिज़ीज़ के लिए, इनको ज़्यादा एक्सपोजर है। तो हमारा ये हमारी सरकार का ये मकसद था इस ड्राइव के लिए कि इसको इस तरीके से हम चलाएं कि साइमल्टेनियसली हमारे पास
ऑनलाइन जिन्होंने स्लॉट्स बुक किए हुए हैं, उनको भी हम साइमल्टेनियसली करेंगे, लेकिन हमारे प्रायोरिटी जो है ये वाले ग्रुप्स हैं। नीति आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एनजीओ NCCHWO ने जम्मू कश्मीर की 12 एनजीओ के साथ मिलकर जरूरतमंदों की सेवा करने का बीड़ा उठाया ताकि लोगों को कोरोना के दौरान परेशानियों का सामना न करना पड़े। दूसरी संस्थाओं के साथ मिल के और जो लोग गरीब हैं, जो इसकी विपदा की वजह से मुसीबत में फंसे हैं, हम सब ने मिल के इसके खिलाफ में लड़ाई लड़नी है। ये एक अनडिक्लेयर्ड वॉर है, जो कि किसी खास वजह से हेल्थ रीज़न से आपने देखा कितने आदमी बढ़ रहे हैं। और बहुत खुशी है कि काफ़ी सारी एनजीओज़ इस समय आई हैं आगे और वो हमारी मदद कर रही हैं, मरीजों की मदद कर रही हैं, उनके जो घर वाले हैं और जो उनके खाने की मदद कर रही है। हमारी एनजीओ भी इस पक्ष में काफ़ी काम कर रही है। इकट्ठा मिलके अफवाहों पे विश्वास नहीं करना, डॉक्टरों पे विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये इस तरह की बीमारी है जो नहीं है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से इसका इलाज भी हो रहा है, उसके ऊपर बातचीत भी हो रही है। फिर जो ठीक लगता है डॉक्टर्स को, उसके मुताबिक वो काम किया जा रहा है। भारत सेवा आश्रम संघ द्वारा डीसी ऑफिस में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और इस महामारी से निजात पाने के लिए भगवान से प्रार्थना की गई। इस मौके पर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता खास तौर पर उपस्थित थे। बच्चे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको शांति मिलेगी। इससे जब भी कोई महामारी देश में आती थी या विश्व में आती थी, उसका यही एक इलाज था। तब हमारा सनातन जागता था, तब हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि सब आके जब भी राक्षस का नाश किया, यही एक रास्ता है। मैंने स्वामी जी से प्रार्थना की थी, इन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। मैं बीइंग ए मेयर ऑफ द जम्मू, फादर ऑफ द सिटी होते हुए मैं भी नहीं सोच सकता कितने हमारे लोग हमसे बिछड़ कर चले गए। यही प्रार्थना करते हुए कि आज के बाद जम्मू में और जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे विश्व में, देश में शांति हो और हम लोग सुख चैन से रह सकें। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के कंगन के नारानाग जंगल में सुरक्षा बलों ने बुधवार को आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर ग्रेनेड व AK-47 की गोलियां बरामद की। पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन आतंकियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस के अनुसार सूचना के आधार पर 34 असम राइफल्स, 24 राष्ट्रीय राइफल्स व पुलिस ने नारानाग जंगल में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान छिपाकर रखे गए एक ग्रेनेड, AK-47 राइफल की 2 मैगजीन व 30 गोलियां बरामद की गई। वहीं सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को टंगमर के कुंजर इलाके में जंग लगे मोर्टार शेल को बरामद करने के बाद नष्ट कर दिया। कोरोना की दूसरी लहर ने अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों का भी दर्द बढ़ा दिया है। कोरोना संकट के चलते जम्मू में ही पिछले करीब 1.25 महीने से 4000 से ज्यादा ऑपरेशन लटक गए हैं। ऑपरेशन नहीं हो पाने के कारण कई मरीजों की हालत गंभीर हो गई है। GMC जम्मू सहित अन्य एसोसिएट अस्पतालों में बीते 19 अप्रैल से रूटीन सर्जरी को बंद कर दिया गया है। हालांकि इमरजेंसी सर्जरी हो रही है। इसके बावजूद पिछले 37 दिन में GMC के सर्जरी, आर्थो, नेत्र और यूरोलॉजी यूनिट में ही करीब 3000 रूटीन सर्जरी लटक गई हैं। ENT समेत अन्य बीमारियों के करीब 1000 मरीज सर्जरी के लिए इंतजार कर रहे हैं। आर्थो यूनिट की बात करें तो रूटीन सर्जरी के लिए रोजाना 3 थिएटरों में 10 से 12 सर्जरी की जाती हैं। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी के 8575 पदों के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। अभी उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची जारी होना बाकी है। बोर्ड उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट कर मेरिट सूची जारी करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में 1-2 महीने का समय लगेगा। बोर्ड ने भर्ती परीक्षा का परिणाम स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल 2020 के आधार पर जारी किया है। इसमें उम्मीदवारों द्वारा हासिल किए अंक बताए गए हैं। बोर्ड अब इन उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट कर मेरिट सूची जारी करेगा। अब जिले में कोविड महामारी नियंत्रण में है। जिले के लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। लॉकडाउन के चलते कोविड संक्रमण के आंकड़ों में कमी आई है और हम इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। ये बातें जिला उपायुक्त कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीसी इंद्रजीत ने कही। डीसी ने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर जरूरत के मुताबिक है। इसके अलावा जिला अस्पताल व अन्य उप जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के कार्य चल रहे हैं, जो जल्द ही चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जिले के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। पर्याप्त मात्रा में दवाइयां और वैक्सीन उपलब्ध हैं। अगर जिले का हर एक नागरिक सरकार द्वारा जारी SOPs का पालन करे और लॉकडाउन का पालन करे तो जिले में कोविड संक्रमण रोगियों के आंकड़ों में वृद्धि
नहीं होगी। उन्होंने बताया कि जिले में कोविड संक्रमण आंकड़ों की दर में कमी आई है, जो पिछले दिनों 5 से 6% दर थी, वह घटकर 2% पर आ गई है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग SOPs का पूरा पालन करें। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।